Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do one poem and name of the poem is Mystery of the Talking Fan. What do you mean by mystery? Mystery means रहस्य कि उसका जो है रहस्य क्या है, वो कैसे बातें करता है, फैन वो है, वो टॉकिंग कैसी है। यहाँ बेटा हमारे जो राइटर हैं वो हैं मॉडे रूबिन। मॉडे रूबिन के का जो फ़ैन है रूम के अंदर, वो जो चलते वक्त आवाज़ करता है, साउंड करता है, तो राइटर इमेजिन करता है कि ये जो फ़ैन है, ये जो आवाज़ कर रहा है, ये मुझसे बातें कर रहा है। इसलिए राइटर जो हैं अपने फ़ैन को टॉकिंग फ़ैन कहते हैं। अब राइटर हमसे भी सेम क्वेश्चन करते हैं कि इज़ देयर ए सीलिंग फैन, क्या आपके रूम में जहाँ आप बैठे हुए हैं, वेयर यू आर सिटिंग नाउ, जहाँ अब आप बैठे हैं, क्या आपके रूम में सीलिंग फैन है, छत के ऊपर फैन लगा हुआ है। इज़ द फैन क्वाइट, क्या वो फैन जो है वो चुप है या नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। इफ़ इट इज़ नॉइजी, अगर वो शोर कर रहा है, यू मे बी श्योर, तो आप पूर्ण रूप से ये विश्वास कर सकते हैं कि इट इज़ ए डिस्टेंट रिलेटिव, कि वो डिस्टेंट रिलेटिव है, कि वो उसका नज़दीक का रिश्तेदार है ऑफ टॉकिंग फ़ैन, जो मेरे रूम में फ़ैन लगा हुआ है। जो पोएम के अंदर जिस फ़ैन का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ही इज़ योर फ़ैन इज़ रिलेटिव टू माई फ़ैन which you are going to read. About that fan you are going to read. It is a very small poem. Once there was a talking fan. एक बार एक टॉकिंग फैन था। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर, उसकी जो साउंड थी, जो आवाज़ थी, वो बिजली की तरह सी थी। I couldn't quite hear What he said, मैं नहीं समझ सकता था, नहीं सुन सकता था कि वह क्या कह रहा था। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ कि इट डजेंट मैटर, ये कोई मैटर भी नहीं है कि वो क्या कह रहा है। फ़ैन जो है चलते वक्त आवाज़ कर रहा है, साउंड कर रहा है। राइटर जो है, ये यहाँ पे जो हमारा पोइट है जिसने पोएम लिखी है, हमारे मॉडे रूबिन ने, वो कह रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि क्या कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फ़ैन क्या कर रहा है। बिकॉज वन डे, क्योंकि जो वन डे एक दिन, somebody oiled, किसी ने उसमें ऑयल डाला, एंड हिज लिटिल व्हीलिंग मोटर, उसकी जो घूमने वाली मोटर है, जो व्हीलिंग उसकी मोटर है, उसके अंदर किसी ने एक दिन ऑयल डाल दिया। तो वहाँ बेटा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, उसके बैरिंग में ऑयल की रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि वो इजीली स्मूथली चल सकता था। उसकी जो रोटेशन है वो स्मूथ हो गई है ऑयलिंग के बाद। एंड ऑल द मिस्ट्री वॉज स्पॉइल्ड, और जो रहस्य था, क्या रहस्य था, कि वो आवाज़ कर रहा है और वो पोइट कहते हैं कि वो मुझसे बातें कर रहा है। ये रहस्य था, ये मिस्ट्री थी, और वो सारी जो मिस्ट्री है वो स्पॉइल्ड। स्पॉइल होना मीन्स बेटा बेकार हो जाना, ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना। वो सारा रहस्य है जो है ख़त्म हो गया है। ही रैन एज स्टिल एज वाटर, ही रैन, और वो दौड़ता है, एज स्टिल एज ए वाटर, और वो इतना शांति से दौड़ रहा है, इतना आराम से चल रहा है जैसे कि वाटर चलता है। जैसे पानी आवाज़ नहीं करता, वैसे ही अब मेरा फ़ैन भी आवाज़ नहीं करता है। इन दिस पोएम आपने देखा कि राइटर ने फ़ैन को जो है एक लिविंग बीइंग के रूप में बताया है। अब चैटर कौन करता है, बातें कौन करता है, टॉकिंग कौन करता है, वो फ़ैन करता है। तो ऐसे जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के रूप में एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसको पर्सोनिफाइज बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं बेटा। इट मीन्स ये एक रिहेटरिकल टर्म है, एक अलंकार है। आप आगे पढ़ेंगे, बड़ी क्लासेस में होकर पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब नॉन लिविंग थिंग को, नॉन लिविंग और लिविंग और नॉन लिविंग को आपको पता है, नॉन लिविंग थिंग को जब एज ए लिविंग थिंग बताया जाता है, उसको एक जिंदा के रूप में एक्सप्लेन किया जाता है कि फ़ैन बातें करता है, तो लिविंग थिंग है, अगर वो बातें करता है तो इट मीन्स यहाँ पर जो है
पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं बेटा हिंदी में मानवीकरण। मीन्स नॉन लिविंग थिंग को लिविंग के रूप में दिखाना मानवीकरण होता है। तो यहाँ हमारे राइटर ने फैन को पर्सोनिफाइज किया है, फैन को का मानवीकरण किया है। नाउ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पोएम। द पोएट in these lines closely observes the movement of the ceiling fan, calling its noise as chatter. The poet personifies the fan, being given human attributes such as the ability to talk and chatter. He calls the fan's noise as an electrical chatter. The poet feels unable to decode the mystery. Somebody oiled the fan. Now no noise can be heard and the electrical fan fell silent. It means after oiling के बाद जो that is smooth, that is not creating sound. So fan is now on silent mode. So I hope you understand this poem. Now you read it. Thank you.